नमस्ते। आज हम ज़िंदगी के अनुभवों के बारे में बात करते हैं। वो अनुभव जो ज़िंदगी हमें हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, हर पल देती रहती है। और ज़िंदगी से मिलने वाले अनुभवों के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि अगर वो अच्छे हैं तो ज़रूर हमें खुशी देते हैं, और अगर वो अच्छे नहीं हैं तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सीख देने के लिए आते हैं जिससे हम हमारी ज़िंदगी और अच्छे से और बेहतर बना सकें। और इसके लिए एक्साइटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम वो सीख ले पाएंगे। तो ऐसा ही एक अनुभव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया, उसके बारे में बात करते हैं, आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। बात कुछ दिनों पहले की है। अभी इस बात को महीना भर भी नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ। वक्त था शाम का, जब हम चाय नाश्ता करते हैं उस वक्त का। करीबन 1.25 घंटे तक ऑपरेशन चला, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। उस वक्त मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन बस इतना जान पाई थी कि मैं आईसीयू वार्ड में शिफ्ट हुई हूँ। और बस कुछ ही देर हुई थी, और उसके बाद मुझे स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि अब अगली सुबह तक न कुछ खाना है न कुछ पीना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच पानी बस। और अगली सुबह तक मुझे एकदम स्ट्रेट रहना है। यहाँ तक कहा गया कि मेरा जो सर है वो थोड़ा सा भी ऊपर भी नहीं करना है, ऊंचा भी नहीं करना है। ऐसी ऐसी कंडीशन में मुझे अगली सुबह तक रहना है। और उस वक्त करीबन 11-12 घंटे तक मुझे इस कंडीशन में रहना पड़ा था। उस वक्त की ये बात है। तो जब मैंने ये सुना, मुझे ये जब कहा गया, तब मैंने थोड़ी देर के लिए आँख खोली थी। तो मैंने पाया कि मेरी अगल बगल में बहुत सारी पाइप्स हैं, बोतल लगी हुई है। नर्स कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोतल्स चेंज कर रही हैं, बोतल्स चालू हैं, और वेंटिलेटर चालू है, और मेरे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क है। उस वक्त मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मैं सांस बहुत अच्छे से ले पा रही थी, और उसका रीज़न था वो ऑक्सीजन मास्क। मैं इस खुशी को महसूस ही कर रही थी, और उसी वक्त मुझे ये कहा गया। तो सोचा ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी कि इतने घंटे तक मुझे ऐसे रहना है। तो ये सोचते सोचते दिमाग में ये आया कि ये जो मेरे लिए बोरिंग कंडीशन है उसको गुड मोमेंट में कन्वर्ट कैसे किया जा सके। क्योंकि एकदम से सुस्त रहना, बस पड़े ही रहना, कुछ काम ना करना, फुल्ली 100% किसी और इंसान पे डिपेंडेंट रहना, ऐसी लड़की मैं बिल्कुल भी हूँ ही नहीं। एक्टिविटी करना, उठकर कुछ काम करना, एक्टिव रहना, ऐसा करना अच्छा लगता है। तो अब लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी बन जाती है जिसके लिए हमें उस वक्त को, उस कंडीशन को हैंडल करना होता है, सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि सिचुएशन को हैंडल करना था, तो उठ तो सकते नहीं थे, एकदम से स्ट्रेट भी रहना था, मूवमेंट बॉडी की करनी नहीं थी। तो आंखें बंद करके मैं यही सोच रही थी कि इस पल को, इस मोमेंट को कैसे गुड मोमेंट में कन्वर्ट किया जा सके। तो उसी वक्त ख्याल आया कि कंट्रोल तो बॉडी को करना है, लेकिन हमारे सोच विचार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल पावर तो हमारे पास होता है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लिखा जाए, क्यों ना कुछ शब्द श्रृंगार किया जाए, क्यों ना कुछ पंक्तियाँ बनाया जाए।
तो उस वक्त जो कुछ भी मैंने हॉस्पिटल में महसूस किया था उसको लेकर मैंने सोचा कि इस पर पंक्तियाँ मैं बनाऊँ। तो आंखें बंद करके मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई। तो उस वक्त आईसीयू वार्ड में 2 सर्जन हुए थे, क्योंकि ये कुछ रचना करना, कुछ पंक्तियाँ बनाना, ये आप ये कह सकते हो कि ये मेरी खुशी का ज़रिया है। मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है और जाहिर सी बात है, आपके हाथों कुछ सर्जन होता है, कुछ पंक्तियाँ बनती है, तो वो एक खुशी की बात होती है हमारे लिए। तो उस वक्त मैंने गुजराती और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी थी। और वही आपके सामने जो मेरे अनुभव थे उसी को मैंने पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करी थी, और वही आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहूँगी। हुआ कुछ यूँ कि उस वक्त मेरे पास मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी। अब मैं बोल तो पा नहीं रही थी क्योंकि ऑक्सीजन मास्क लगा था, तो मैंने उंगलियों से इशारा किया, क्योंकि हाथ की उंगली की मूवमेंट हो सकती थी। मैंने मेरी सिस्टर को उंगली से इशारा किया कि मुझे पेन चाहिए लिखने के लिए। मेरी सिस्टर तुरंत समझ गई और मुझे मेरे हाथों में पेन दी और मेरे हाथ पे डायरी पकड़े रखी और मुझे कहा कि अब लिखो तुम जो भी लिखना चाहो। उस वक्त मैंने गुजराती में मेरा उस वक्त का एक्सपीरियंस लिखा था, जो कुछ इस तरह का था। શીર્ષક આપ્યું હતું જાત જીત। પંક્તિ એમ છે કે રાખી લો સૌ સૌંદર્યની સાર સંભાળ, પણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વિના સૌ નકામું। પામી લ્યો દુનિયાભરનો પ્રેમ, પામી લ્યો દુનિયાભરનો પ્રેમ, પણ પરિવારના પ્રેમ વિના સૌ નકામું। જીતી લ્યો તમે જમીન ઝવેરાત દુનિયાભરના, જીતી લો તમે જમીન ઝવેરાત દુનિયાભરના, પણ જાત જીત વિના સૌ નકામું, जात जीत विना सौ नकामों। बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हमें हिम्मत रखना, क्योंकि हर सिचुएशन हम चाहे वैसी नहीं होती। कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए हमें हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो कुछ भी कंडीशन है वो हमें बहुत दिक्कत देने वाली हो सकती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इसलिए जो हिम्मत की बात है उसके लिए मैंने यहाँ जात जीत वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम स्व पे नियंत्रण ना रख सके, हम स्व पे जीत हासिल ना कर सके, तो हम सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर सिचुएशन में हमें हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी होता है। बस इतना ही लिख पाई थी, क्योंकि मैं आगे भी लिखना चाहती थी लेकिन नहीं लिख पाई थी। और हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को रहना नहीं होता, तो थोड़ी देर के बाद मम्मी और सिस्टर चली गई थी और मेरे भैया मेरे पास बैठे थे। उस वक्त मैं थोड़ा आराम कर रही थी और फिर से आंखें खोली तो देखा भैया मेरे पास थे। और तब थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था, तो मैं थोड़ा बहुत बोल पा रही थी। तो उस वक्त फिर से मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई जो मेरा उस वक्त का अनुभव था उसी पर ही। और भैया को मैंने बोला कि भैया मैं जो कुछ भी बोलूँ वो आप अपने मोबाइल में टाइप करो। तो उस हिंदी रचना का शीर्षक था अपनापन। पंक्तियाँ कुछ ये थी कि कहने को तो हर जगह मिलता है प्यार यहाँ, कहने को तो हर जगह मिलता है प्यार यहाँ, पर अपनों सा प्यार कहाँ। आप चाहे दुनिया भर में घूमाओ, आप अच्छे होंगे तो सभी अच्छे रहेंगे आपके साथ, लेकिन अपनों सा प्यार जहाँ अपनापन होता है वहीं आता है।
तो कहने को तो हर जगह मिलता है प्यार यहाँ, पर अपनों सा प्यार कहाँ। इस राग द्वेष धोखे से भरी दुनिया में, इस राग द्वेष धोखे से भरी दुनिया में अपनों सा लगाव कहाँ। चाहो तो मिल ही जाता है सब कुछ यहाँ, अगर हम ठान ले, अगर हम मान ले, तो चाहो तो मिल ही जाता है सब कुछ यहाँ, पर नसीब से मिलता अपनों का प्यार यहाँ कहाँ। मेरी नज़रों में एकांत भी एक बहुत अच्छी बात होती है। मेरी नज़रों में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एकांत से जो इंसान कुछ सीख सकता है वो बहुत ही ख़ास होता है। एकांत तभी अच्छा होता है जब आप उसे सेलिब्रेशन के तौर पे मना ना जाने, उसके साथ एक कुछ कमिटमेंट के साथ रहना जाने, पॉजिटिवली एकांत को स्वीकार करना जाने, तो एकांत आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एकांत को कोई समझ ना पाए तो उस इंसान के लिए एकांत बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन परिवार और परिवार से मिलने वाला प्यार बहुत ख़ास और बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने वो पाया तो खुद को खुश नसीब समझती हूँ। और उसी पर मैंने ये पंक्तियाँ लिखने की उस वक्त कोशिश करी थी जिसमें मेरी सिस्टर और मेरे भैया, मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर सिचुएशन, हर कंडीशन हम चाहे वैसी नहीं होती। कभी कभी अगर अच्छी आती है, अच्छी सिचुएशन होती है तो ज़रूर हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई कंडीशन विपरीत आती है या कोई कंडीशन हमें अच्छी ना लगे, ऐसी हो, तो उसको भी हम गुड मोमेंट में अच्छे से कैसे कन्वर्ट कर सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से पॉजिटिवली इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कुछ क्रिएशन करके या फिर अपने हिसाब से पॉजिटिवली ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी और अच्छे से और बेहतर तरीके से जी सकें। अभी रेस्ट पे हूँ लेकिन ठीक हूँ। निकिता तोरी, थैंक यू सो मच।